हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। वेद का टॉपिक स्टार्ट किया था। 2 क्लासेज हम वेद के टॉपिक की कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने वेदों का रचना काल पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने ऋग्वेद के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े थे। इस क्लास में हम ऋग्वेद के जो इम्पोर्टेंट सूक्त हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। कौन कौन सा सूक्त है, किस सूक्त में कितने मंत्र हैं, किस ऋषि ने लिखा है, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो सूक्त पढ़ेंगे वो अग्नि सूक्त पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था अग्नि सूक्त जो है ये ऋग्वेद का पहला सूक्त है, यानी कि जो ऋग्वेद की स्टार्टिंग होती है वो अग्नि सूक्त से होती है और जो एंडिंग होती है यानी कि जो अंतिम सूक्त है वो संज्ञान सूक्त है। ये आपको याद रखना है। आज हम अग्नि सूक्त के विषय में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो सूक्त है वो अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त। ये यहाँ पर जो लिखा गया है इसका अर्थ है पहले मंडल का पहला सूक्त है। ध्यान रखना है, कई बार इसे ऐसे भी लिखा होता है, यानी कि ये पहले मंडल का पहला सूक्त है। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल में है और पहला ही सूक्त है। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अग्नि सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है अग्नि से रिलेटेड 200 सूक्त हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अग्नि से संबंधित कितने सूक्त हैं, अग्नि का वर्णन कितने सूक्तों में मिलता है। पर्टिकुलर जो सूक्त है वो अग्नि सूक्त है, पहला है। लेकिन क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि अग्नि का वर्णन कितने सूक्तों में किया गया है। आपको ध्यान रखना है 200 सूक्तों में। सबसे ज़्यादा जो किया गया है वो इंद्र देवता का वर्णन किया गया है 250 सूक्तों में। दूसरे नंबर पर जो किया गया है वो अग्नि का किया गया है 200 सूक्तों में। यानी कि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्णन किसका है, वो इंद्र देवता का है, उनका 250 यानी कि 250 सूक्तों में वर्णन किया गया है, और अग्नि का जो किया गया है वो 200 सूक्तों में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अग्नि का देवता, यानी कि जो अग्नि सूक्त है इसके देवता कौन है। अग्नि सूक्त के देवता अग्नि ही है, यानी कि अग्नि की ही पूजा की गई है। अग्नि को पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है। जो देवता है इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये 3 कैटेगरी जो है, एक है पृथ्वी स्थानीय देवता, एक है धू स्थानीय देवता और तीसरी है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले, धू यानी कि धू में रहने वाले, धू स्थानीय देवता और अंतरिक्ष स्थानीय देवता। इनका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, ये निरुक्त जो वेदांग है, आप सब जानते हैं वेदांग 6 होते हैं, इनमें जो निरुक्त है उस वेदांग में 3 प्रकार के देवता बताए गए हैं, पृथ्वी स्थानीय, धू स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय। इनमें से जो अग्नि है उसे पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा देवता अंतरिक्ष स्थानीय है, कौन सा पृथ्वी स्थानीय है, कौन सा धू स्थानीय है। आपको ध्यान रखना है। आपको साथ के साथ बताया जाएगा कौन सा अंतरिक्ष स्थानीय है, कौन सा पृथ्वी स्थानीय है। अग्नि कौन सा है, पृथ्वी स्थानीय देवता है। नेक्स्ट है ऋषि। अग्नि सूक्त का ऋषि कौन है, यानी कि किसने अग्नि सूक्त की रचना की थी, अग्नि सूक्त के विषय में किसने लिखा था। मधुछंदा। अग्नि सूक्त के ऋषि मधुछंदा है। अगर मधुछंदा ऑप्शन में न दिया गया हो तो आपको विश्वामित्र को टिक करना है। ये जो मधुछंदा थे ये विश्वामित्र के पुत्र हैं। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में विश्वामित्र दिया होता है, मधुछंदा नहीं दिया होता। अगर दोनों ऑप्शन में है फिर आप मधुछंदा को टिक करोगे, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में है फिर तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा जो ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है छंद। जो अग्नि सूक्त है अग्नि सूक्त गायत्री छंद में लिखा गया है। गायत्री छंद में क्या होता है, 24 अक्षर होते हैं और 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में 24 अक्षर दिए होते हैं और प्रत्येक चरण जो होता है उसमें 8 वर्ण होते हैं। आपको ध्यान रखना है अग्नि सूक्त किस छंद में लिखा गया है, गायत्री छंद में लिखा गया है। अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं, अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं, 9 मंत्र हैं। अग्नि को दोष पुत्र भी कहा जाता है, यानी कि अग्नि के पिता का नाम क्या है, दोष। अग्नि को दोष पुत्र कहा जाता है। अब हम इसके विशेषण के विषय में पढ़ेंगे कि अग्नि के लिए कौन कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं, हम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं। जो एग्जाम में पूछा जाएगा या बार बार पूछा गया है वही पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है फिर आपके पास जो बुक है उससे आप पढ़ सकते हो। पहले आप वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर आप किसी भी बुक से जो आपके पास है उससे डिटेल से पढ़ सकते हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बने। लेकिन जो एग्जाम में आना है वो यहाँ से आ जाएगा।
अब हम पढ़ते हैं अग्नि सूक्त के विशेषण। अग्नि के लिए कौन कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है। घृत पृष्ठ। घृत क्या होता है, ये घी होता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम हवन करते हैं तो उसमें घी डालते हैं। अग्नि के लिए जो विशेषण है वो है घृत पृष्ठ, शोचिस्केश, रक्तमिश्रु, रक्तदंत, गृहपति, देवदूत, हव्यवाहन, समिधान, जातवेदा, विषवपति, दमूनस, यविष्ठ्य, मेद्य, दमूना, जलपुत्र है, चित्र सर्वस्तम, कविक्रतु, वैश्वानर, हरितकेश, सहस्त्राक्ष, ऋत्विक, पुरोहित, होता, रतनदाता, सत्यम अंगिरह, अध्वरम। ये यहाँ पर आपको जो विशेषण दिए गए हैं आपको सारे नहीं याद करने हैं, बस एक बार इन्हें पढ़ लेना। इनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे रक्तदंत किसे कहा गया है, रक्तदंत किसके लिए प्रयोग किया गया है, गृहपति किसके लिए प्रयोग किया है। इसमें से रक्तदंत, गृहपति, जातवेदा, धमुनस, विषवपति, वैश्वानर, सहस्त्राक्ष, अध्वरम, ये जो हैं ये बार बार पूछे गए हैं, ये पुराने पेपरों में आ चुके हैं। आपको इन्हें ध्यान रखना है। आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं, रक्तदंत, गृहपति, जातवेदा, धमुनस, विषवपति, कविक्रतु, वैश्वानर, अध्वरम, ऋत्विक, सहस्त्राक्ष, जलपुत्र है। आपको ये 5-6 हैं, ये याद रखने हैं। ये घृत पृष्ठ वाले तो आप आइडिया लगा ही लोगे, क्योंकि घृत जो है घी होता है और घी हम अग्नि में ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आपको आइडिया हो जाएगा। इनमें से आपको जो 4-5 इंपॉर्टेंट है वो बता दिए गए, जो बार बार पूछे जाते हैं और आपको ध्यान रखने हैं। अग्नि सूक्त के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे। अग्नि सूक्त जो है ऋग्वेद के पहले मंडल में है, 200 सूक्तों में इसका वर्णन किया गया है। अग्नि सूक्त के देवता अग्नि है, ऋषि मधुचंदा है, छंद इसमें गायत्री है। और आपको ये भी याद रखना है गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, 3 चरण होते हैं। अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं, अग्नि दोष पुत्र है, और ये विशेषण जो है ये आपको पढ़ लेने हैं। अग्नि सूक्त इतना ही है। अब हम नेक्स्ट सूक्त पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वरुण सूक्त। वरुण सूक्त जो है ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। पहले मंडल का 25वां सूक्त है। वरुण सूक्त के देवता वरुण है, और वरुण जो है ये द्यू स्थानीय देवता है। अग्नि कौन सा था, अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है। आपको अग्नि के विषय में ये भी याद रखना है, अग्नि को कोई पुरुष की उपाधि या पुरुष के रूप में नहीं माना गया है। जैसे हम कुछ देवताओं को पुरुष के रूप में मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अग्नि को कोई पुरुष का रूप नहीं दिया गया है, उसे वही अग्नि माना गया है जो घरों में यूज होती है। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं किसी भी देवता को हम कहते हैं कि वो पुरुष के रूप में है, उसके इतने हाथ हैं, इतने पैर हैं, इतने सिर है, लेकिन अग्नि के विषय में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अग्नि को घर वाली जो अग्नि होती है वही माना गया है। वरुण सूक्त के विषय में हम पढ़ चुके हैं। वरुण सूक्त जो होता है इसका देवता वरुण है, और ये द्यू स्थानीय देवता है। वरुण सूक्त के ऋषि हैं सुनहसेप। वरुण सूक्त के ऋषि कौन है, सुनहसेप। ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है कि वरुण सूक्त के ऋषि कौन है, सुनहसेप। वरुण सूक्त से संबंधित जो सूक्त है वो 12 हैं, यानी कि वरुण का वर्णन 12 सूक्तों में किया गया है। वरुण सूक्त जो है ये गायत्री छंद में लिखा गया है। अग्नि सूक्त भी गायत्री छंद में लिखा गया था, वरुण सूक्त भी गायत्री छंद में लिखा गया है। नेक्स्ट है वरुण सूक्त के विशेषण, यानी कि वरुण को कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं, वरुण की विशेषता क्या क्या है। वरुण सूक्त के विशेषण है घृत वृताय दासु से और उरुचक्षा। उरुचक्षा इनमें इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। वरुण सूक्त के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। वरुण सूक्त के विषय में आपको एक और पॉइंट याद रखना है, वरुण देवता को नैतिक भाव प्रतिनिधि देवता कहा जाता है। वरुण देवता जो है ये नैतिक भाव प्रतिनिधि देवता कहलाते हैं। इसके साथ ही इनका सम्राट रूप प्रसिद्ध है। कई बार पूछ लिया जाता है कौन से देवता हैं जिनका सम्राट रूप प्रसिद्ध है, वरुण देवता का सम्राट रूप प्रसिद्ध है। इस सूक्त के विषय में इतना ही पढ़ेंगे, आपको यही पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त जो है ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 125वां सूक्त है। कौन सा है, पहले मंडल का 125वां सूक्त है। सूर्य सूक्त के देवता सूर्य हैं। सूर्य जो है ये द्यू स्थानीय देवता है। सूर्य कौन से है, द्यू स्थानीय देवता है। सूर्य के पिता कौन है, दोष। सूर्य की माता कौन है, अदिति। आपको याद रखना है सूर्य के पिता दोष है और सूर्य की माता अदिति है। सूर्य का बड़ा भाई या सारथी अरुण को कहा जाता है, यानी कि जो अरुण है वो सूर्य के बड़े भाई तो है ही, साथ ही उन्हें उनका सारथी भी कहा जाता है। सूर्य सूक्त जो है ये जगती छंद में लिखा गया है।
सूर्य सूक्त जो है ये जगती छंद में लिखा गया है। आपको ये छंद भी ध्यान रखने हैं, कौन सा सूक्त किस छंद में लिखा गया है। सूर्य के सहायक देवता सविता और पूषण को, यहाँ पर पूषण की जगह कई बार पूषण भी लिखा होता है, यानी कि नए के स्थान पे न भी हो सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। सविता और पूषण को सूर्य के सहायक देवता कहा जाता है। सविता जो है ये वही है जिन्हें गायत्री मंत्र के देवता कहा जाता है, जिनके लिए गायत्री मंत्र लिखा गया है। पूषण जो है इन्हें सूर्य के जमाता या दामाद भी कहा जाता है। आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है जो सविता और पूषण है ये सूर्य के सहायक देवता है। कई स्थानों पर तो इन्हें सूर्य ही मान लिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सूर्य के सहायक देवता हैं। सूर्य के विशेषण क्या क्या है। मित्रा वरुणव, सूर्य का विशेषण है मित्रा वरुणव और वरस्तव। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वरस्तव और मित्रा वरुणव। आपको ध्यान रखना है जो वरस्तव है वो सूर्य के लिए प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अग्नि के विशेषण है, क्योंकि अग्नि के विशेषण बार बार पूछे गए हैं। अन्य सूक्तों के जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताए जा रहे हैं, आपको ध्यान रखने हैं। सारे नहीं याद रखने हैं, बस एक बार नज़र लगाओगे तो फिर आपको माइंड में रह जाएंगे। तो जब आपको ऑप्शन में आएंगे तो आप उनको कैंसल करके कर सकते हो कि कौन सा किस देवता का था। सूर्य सूक्त के विषय में इतना ही पढ़ेंगे, आपको यही पॉइंट याद रखने हैं, इनमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सूक्तों में आपको छंद याद रखने हैं कि कौन सा छंद किस सूक्त से संबंधित है, क्योंकि छंदों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि सूर्य सूक्त किस छंद में है, अग्नि सूक्त किस छंद में है, वरुण सूक्त किस छंद में है, पुरुष सूक्त में कौन सा छंद है, नास्तिक सूक्त में कौन सा छंद है। तो आपको छंद भी ध्यान रखने हैं। इस सूक्त के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सूक्त के विषय में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विष्णु सूक्त। विष्णु सूक्त जो है ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 154वां सूक्त है। आपको ध्यान रखना है कौन सा ऋग्वेद के पहले मंडल का है, कौन सा दूसरे मंडल का है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। विष्णु सूक्त जो है ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 154वां सूक्त है। विष्णु सूक्त के देवता विष्णु है और विष्णु जो है ये भी द्विस्थानीय देवता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था सूर्य देवता है वो भी द्विस्थानीय देवता थे, और जो वरुण है वो भी द्विस्थानीय देवता है। विष्णु सूक्त के जो ऋषि हैं दीर्घतमा। विष्णु सूक्त के ऋषि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है, दीर्घतमा। विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है, दीर्घतमा। विष्णु सूक्त में कितने मंत्र हैं, 6। आपको ध्यान रखना है विष्णु सूक्त में कितने मंत्र हैं, 6। इस सूक्त के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है जो विष्णु है वो द्विस्थानीय देवता है और इसका जो ऋषि है वो दीर्घतम है। इन दो क्वेश्चन, ये जो दो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं कि विष्णु जो है द्विस्थानीय देवता है और जो इसका ऋषि है वो दीर्घतम है। मंत्र के विषय में इतना नहीं पूछा जाता, जिसके मंत्र पूछे जाएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन ये आपको ऋषि अवश्य याद रखना है। ऋषि कौन है, दीर्घतमा। नेक्स्ट है इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त जो है ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। आपको ध्यान रखना है अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पहला मंडल था। इंद्र सूक्त जो है ये इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सूक्त जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन ये आते दूसरे मंडल में है। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इंद्र सूक्त के देवता इंद्र हैं और इंद्र जो है ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इंद्र सूक्त के जो ऋषि हैं वो गृत्समद है। कौन है, गृत्समद। इंद्र का जो वर्णन है वो 250 सूक्तों में किया गया है, यानी कि इंद्र से संबंधित कितने सूक्त हैं, 250। इंद्र सूक्त में कितने मंत्र हैं, इंद्र सूक्त में 15 मंत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। इंद्र सूक्त में कितने मंत्र हैं, 15 मंत्र हैं। इंद्र सूक्त किस छंद में लिखा गया है, त्रिस्तुप छंद में। ये आपको याद रखना है। त्रिस्तुप छंद जो है ये वेदों का सबसे इंपॉर्टेंट छंद है। बहुत सारे सूक्त जो है वो त्रिस्तुप छंद में लिखे गए हैं। उसके बाद अनुस्तुप छंद में लिखे गए। त्रिस्तुप छंद जो है इसके लिए डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्ण होते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। इंद्र के पिता कौन है, 2। आपको याद रखना है इंद्र के पिता कौन है, 2। इंद्र के भाई कौन है, अग्नि व पूषा। इंद्र के पिता 2 हैं और अग्नि और पूषा को इंद्र का भाई कहा जाता है। इंद्र की 2 पत्नियां हैं, इंद्राणी व सची। इंद्र की कितनी पत्नियां हैं, 2, इंद्राणी व सची। आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है इंद्र की पत्नी का क्या नाम है। इंद्र के लिए जो विशेषण यूज होते हैं वो है, इंद्र देवता के लिए जो विशेषण प्रयोग होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे सचीपति। सचीपति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी वाइफ का नाम सची है तो इसलिए इन्हें सचीपति कहा जाता है। सतक्रतु। सतक्रतु इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जो सतक्रतु है
कई बार एग्जाम में आया है। वज्रबाहु, वज्रबाहु क्यों कहा है? क्योंकि वज्र जो है इनका हथियार था, यानी कि इनका अस्त्र था। वज्रबाहु इसलिए कहा जाता है। वसुपति, मरुत्सखा, सोमपा, सुसीपर, सोमापा, शकर, मधवन। ये मधवन भी इम्पोर्टेंट है, मधवन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है मधवन किसके लिए प्रयोग होता है। मधवन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है? इंद्र देवता के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा ये सोमापा और सोमपा, ये आपको ध्यान रखना है। सोमापा इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सोम का पान करते थे। सोम वनस्पति है, सोम वनस्पति का पान करने के कारण ही इन्हें सोमापा कहा गया है। आपको ध्यान रखना है सतक्रतु, वज्रबाहु, मरुत्सखा, सोमापा, सुसीपर, मधवन, ये क्या है? इंद्र देवता के विशेषण हैं। इंद्र देवता के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है इंद्र सूक्त में कितने मंत्र हैं, इंद्र सूक्त का ऋषि कौन है, इस सूक्त में कौन सा छंद है, आपको ये सब पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है रुद्र सूक्त। रुद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 33वां सूक्त है। रुद्र जो है ये भी अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इंद्र सूक्त के ऋषि भी कौन थे? गृध्रसमद। रुद्र सूक्त के भी ऋषि कौन है? गृध्रसमद, यानी कि इंद्र सूक्त और रुद्र सूक्त दोनों एक ही ऋषि के द्वारा लिखा गया है। रुद्र से रिलेटेड जो है विशेषण कौन कौन से हैं, आपको ध्यान रखना है। जो रुद्र देवता है इन्हें शिव जी कहा जाता है, यानी कि शिव भगवान जो है वो रुद्र को ही समझा जाता है, जो पशुपति है। माना जाता है कि जो आज शिव भगवान है वो उस समय उन्हें रुद्र नाम से पूजा जाता था, यानी कि रुद्र देवता को शिव भगवान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उस समय पे इन्हें पशुपति कहा जाता था, त्रयंबकम कहा जाता था, लेकिन आज इन्हें शिव के नाम से जाना जाता है। रुद्र देवता के लिए जो विशेषण है वो है जलास, जलास भेषज। ये जलास भेषज जो है इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। मीडवान, अदृश्यम, नीलकंठ, नीललोहित, नीलोदर, मरुत्पिता, मरुतवान, करितवास, मृणयाकु, त्र्यंबकम। ये सूसी पर रहने देना, ये सूसी पर यहाँ पर नहीं होगा। सूसी पर क्योंकि हम किसे कहते हैं? इंद्र देवता को कहते हैं। विषवनीयता, रक्तवर्णी, द्रुतगामी, परचेतस, चेकितवान, ये सब जो हैं रुद्र देवता से संबंधित विशेषण हैं। इनमें से जलास भेषज, नीललोहित, अदृश्यम, मरुतवान, रक्तवर्णी, द्रुतगामी, परचेतस, ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना। नेक्स्ट है उषस सूक्त। उषस सूक्त जो है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। उषस सूक्त जो है आप जानते हैं उषस शब्द जो है ये वस धातु से बना है और वस धातु का अर्थ होता है चमकना या प्रकाशवान वस्तु। सूर्य उदय से पहले जो समय होता है उसे उषस कहा जाता है। सूर्य उदय से पहले की जो स्थिति होती है उसे उषस कहा जाता है। आपने सुना भी होगा उषा का समय है, तो ये सूर्य उदय से पहले का जो वर्णन है वो बताया गया है। ऋग्वेद में 300 बार वर्णन किया गया है, यानी कि उषस शब्द का वर्णन ऋग्वेद में 300 बार किया गया है। उषस को दो पुत्री कहा जाता है। आपको याद रखना है उषस जो है ये सूर्य उदय से पहले का समय है और उषस का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 61वें सूक्त में किया गया है। ज़्यादा इसके विषय में नहीं पढ़ना, इसका बस इतना ध्यान रखना है उषस जो होता है ये सूर्योदय से पहले का समय होता है और ये जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और 61वां सूक्त है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है उषस के विशेषण कौन कौन से हैं। उषस के विशेषण हैं मंदोदनी, विषववारा, परचेता, सुभगा, रेवती, रुष्टऋत्वा, सुनरी। मंदोदनी, विषववारा, परचेता, सुभगा, रेवती, रुष्टऋत्वा, सुनरी, इसके जो विशेषण है वो इम्पोर्टेंट है। इसके विषय में ये भले ही ना पूछा जाए इसका देवता कौन है, ये किसकी पुत्री है, कितनी बार वर्णन किया गया है, लेकिन इसके विषय में ये वैसे पूछा जा सकता है कि ये विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया। आपको ध्यान रखना है मंदोदनी, विषववारा, परचेता, सुभगा, रेवती, रुष्टऋत्वा, सुनरी, ये उषस के विशेषण है और इसके जो विशेषण है ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो विशेषण है वो आपको सारे ही याद रखने पड़ेंगे क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पर्जन्य सूक्त। पर्जन्य सूक्त जो है ये ऋग्वेद के 5वें मंडल से संबंधित है और 5वें मंडल का ये 83वां सूक्त है। आपको इतना ही ध्यान रखना है पर्जन्य सूक्त जो है ऋग्वेद के 5वें मंडल से संबंधित है और जो इसका देवता है वो पर्जन्य है। पर्जन्य सूक्त का देवता कौन है? पर्जन्य है और इसे वर्षा का देवता भी कहा जाता है। पर्जन्य सूक्त के ऋषि कौन है? अतिबोम है। ये कई स्थानों पे अत्रिबोम भी लिखा होगा, इसे ध्यान रखना। इसके विषय में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अकसूक्त। अकसूक्त जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से संबंधित है और 34वां सूक्त है। नेक्स्ट है अकसूक्त। अकसूक्त जो है इसमें जुए का वर्णन किया गया है। इसके नाम ही जुए के ऊपर रखा गया है क्योंकि अक्स जो होता है अक्स का अर्थ होता है जुआ।
ये अक सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। इसमें जो भी हमारे समाज में बुराइयां होती हैं जैसे जुआ, शराब, इन सब का वर्णन किया गया है। आपको इसके विषय में इतना ही याद रखना है, जो अक सूक्त है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, और ज़्यादा इसके विषय में नहीं याद रखना। ये बाई चांस की बात है, पूछा जाए, वरना ये नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है ज्ञान सूक्त। ज्ञान सूक्त जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। ज्ञान सूक्त का जो देवता है वो ज्ञान है, यानी कि ज्ञान सूक्त का देवता ज्ञान ही है। ज्ञान सूक्त का ऋषि है बृहस्पति। ज्ञान सूक्त का ऋषि कौन है? बृहस्पति। ये आपको ध्यान रखना है, ज्ञान सूक्त का ऋषि कौन है? बृहस्पति। ज्ञान सूक्त में जो है ये पुरुषार्थ और ब्रह्म ज्ञान की स्तुति का वर्णन किया गया है। आपको ध्यान रखना है, ज्ञान सूक्त में पुरुषार्थ आप जानते हो 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। ब्रह्म ज्ञान की स्तुति, यानी कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसमें मोक्ष से संबंधित बातें हैं। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के विषय में आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। कौन सा सूक्त है? 90वां। कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। आपको ध्यान रखना है, पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसे दार्शनिक सूक्त भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दार्शनिक सूक्त कहा गया है। आपको ध्यान रखना है किस किस सूक्त को दार्शनिक सूक्त कहा गया है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में दिए होंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा दार्शनिक सूक्त है या फिर कौन सा नहीं है। आपको ध्यान रखना है। इस सूक्त का देवता पुरुष है। इस सूक्त का देवता कौन है? पुरुष है। इसके ऋषि कौन है? नारायण। आपको ध्यान रखना है, पुरुष सूक्त के ऋषि का नाम नारायण है। पुरुष सूक्त के ऋषि का नाम क्या है? नारायण। ये यहाँ पर आपको याद नहीं करना है, इस सूक्त का नाम दार्शनिक सूक्त नहीं है, बल्कि इसे दार्शनिक सूक्तों में गणना की जाती है। ये यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट है छंद। पुरुष सूक्त का जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। पुरुष सूक्त अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। और पुरुष सूक्त का जो अंतिम मंत्र है वो त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है, यानी कि सारा का सारा जो पुरुष सूक्त है वो अनुष्टुप छंद में है, लेकिन जो अंतिम मंत्र है, अंतिम श्लोक है, वो त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष सूक्त में कितने मंत्र हैं? 16 मंत्र हैं। पुरुष सूक्त में जो हमें वर्णन मिलता है वो 4 वर्णों का विषय मिलता है। जो हम सोसाइटी में पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनकी जानकारी सबसे पहले हमें पुरुष सूक्त से ही मिली थी। जैसे कहते हैं ना, एक विराट पुरुष है और विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। ये सब इसी सूक्त में मिलता है। आपको ध्यान रखना है, पुरुष सूक्त से ही 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही पुरुष सूक्त में बताया गया है कि पुरुष जो है, जो विराट पुरुष है, उसके मन से चंद्रमा, उसके नेत्र से सूर्य, यानी कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुए थे, हाथों से क्षत्रिय, पैरों से शूद्र पैदा हुए थे, और जो मन था उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। विराट पुरुष के मुख से अग्नि, इंद्र का जन्म हुआ था, प्राण से वायु का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हिरण्यगर्भ सूक्त को प्रजापति सूक्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजापति सूक्त कहा जाता है। ये भी पुरुष सूक्त की तरह ही दार्शनिक सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त के जो ऋषि हैं वो हिरण्यगर्भ है। इसका जो मंत्रों की संख्या है वो 10 है। आपको ध्यान रखना है, मंत्रों की संख्या भी ध्यान रखनी है कि कौन से सूक्त में कितने मंत्र हैं। जैसे अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं, पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त में कितने मंत्र हैं? 10 मंत्र हैं। इस सूक्त की जो रचना हुई है वो त्रिष्टुप छंद में हुई है। आपको ध्यान रखना है, त्रिष्टुप छंद में ही इसकी रचना की गई है। त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस सूक्त में बताया गया है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। इस सूक्त में हमें सृष्टि के आरंभ की जानकारी मिलती है, पता चलता है कि कैसे सृष्टि का आरंभ हुआ था। इसमें कहा गया है कि सृष्टि की जब स्टार्टिंग हुई थी केवल जल ही था, जल से ही सृष्टि की स्टार्टिंग मानी जाती है, जल से ही आगे जीव की उत्पत्ति हुई है, यानी कि सबसे पहले पूरी पृथ्वी पर जल ही था। जल के अलावा पृथ्वी पर और कोई भी पदार्थ नहीं था, यानी कि सारी पृथ्वी पर जल का भराव था। हिरण्यगर्भ सूक्त के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट बताए गए आपको जो बताया जा रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है, और जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, वही बताया गया है। यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं करवाया गया है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो फिर उसके लिए आपको बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, और बुक आपको पढ़नी भी चाहिए।
आपको क्या करना है, पहले वीडियो देखनी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको ध्यान रखना है, फिर कोई भी आपके पास जो बुक है उससे इन सभी को पढ़ लेना है ताकि आपकी समझ और ज़्यादा बढ़े, आपको अच्छे से समझ आए। और आपको नोट्स भी साथ के साथ बना के रखने हैं। जो भी आपको पॉइंट वीडियो में इम्पोर्टेंट लगे या फिर आपको जो आप बुक पढ़ रहे हो उसमें से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं और जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इन सबको साथ में मिला लेना है, फिर आपके अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है वाक सूक्त। वाक सूक्त जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। वाक, वाक का अर्थ होता है वाणी, यानी कि जो हम बोलते हैं इसी को वाक कहा गया है। वाक जो है इसका अन्य नाम है आत्म सूक्त। वाक सूक्त को आत्म सूक्त भी कहा गया है। वाक जो है ये अम्बरीण ऋषि की पुत्री है, यानी कि आपसे पूछा जाए वाणी जो है, वाक जो है ये कौन है, ये अम्बरीण ऋषि की पुत्री है, यानी कि अम्बरीण ऋषि की पुत्री का नाम क्या है, वाक है। इसमें क्या है, 8 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 8। आपको ध्यान रखना है वाक सूक्त में 8 मंत्र हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में कितने मंत्र थे, 10 मंत्र थे। पुरुष सूक्त में कितने मंत्र थे, 16 मंत्र थे। आपको इन मंत्रों की संख्या याद रखनी है। वाक सूक्त में जो है वाणी का प्रत्यक्ष या परोक्ष वर्णन किया गया है, यानी कि वाणी का जो प्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई देती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि हर रूप से वाणी के विषय में वर्णन किया गया है कि वाणी की क्या इम्पोर्टेंस है, वाणी से क्या प्राप्त होता है। तो वाणी का ही वर्णन किया गया है। आपको ध्यान रखना है जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका विषय है, यानी कि वाक से आपको आइडिया रखना है कि इसमें जो वर्णन किया गया है वो वाणी के विषय में ही किया गया है। नेक्स्ट है नास्तीय सूक्त। नास्तीय सूक्त, ये नास्तीय सूक्त जो है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त इम्पोर्टेंट है, वैसे ही नास्तीय सूक्त भी इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नास्तीय सूक्त ये दार्शनिक सूक्त है। क्या है, दार्शनिक सूक्त है। नास्तीय सूक्त जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। कौन सा है, 129वां सूक्त है। नास्तीय सूक्त के जो देवता है वो भावरित हैं। कौन है, भावरित है। इसके जो ऋषि हैं वो परमेष्ठी हैं। नास्तीय सूक्त के ऋषि का क्या नाम है, परमेष्ठी। नास्तीय सूक्त जो है ये त्रिस्तुप छंद में लिखा गया है। त्रिस्तुप छंद के विषय में मैंने आपको बता दिया था, इसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने चरण होते हैं। नास्तीय सूक्त में 7 मंत्र हैं। नास्तीय सूक्त में कितने मंत्र हैं, 7 मंत्र हैं। दार्शनिक सूक्त है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नास्तीय सूक्त जो है ये दार्शनिक सूक्त है। नास्तीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। नास्तीय सूक्त में किसका वर्णन किया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, यानी कि इसमें बताया गया है कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई, कैसे पृथ्वी, सूर्य, यानी कि जो हमारी सृष्टि है वो कैसे बनी, इसमें ये सब वर्णन किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ऋषि कौन है, इसके देवता कौन से हैं, किस मंडल में इसका वर्णन है, कौन सा सूक्त है और कितने इसमें मंत्र हैं। छंद भी आपको याद रखना है। इस सूक्त के विषय में इतना ही पढ़ेंगे और जो भी ऋग्वेद से संबंधित इम्पोर्टेंट सूक्त थे वो हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। ऋग्वेद से संबंधित इतने ही सूक्त हैं जो इम्पोर्टेंट है और हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में यजुर्वेद से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ेंगे। ऋग्वेद से संबंधित यही था। इसके बाद हम यजुर्वेद से संबंधित इम्पोर्टेंट सूक्त पढ़ेंगे, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। जब चारों वेदों के सूक्त कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम चारों वेदों से संबंधित आरण्यक पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूक्तों को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों के विषय में पढ़ेंगे। हम वेदांग के विषय में भी पढ़ेंगे क्योंकि वेदांग भी अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेदांग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि वेद से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम सारे के सारे पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही।